फिर पुरेश्वर मंदिर देखा और चक्स। तो ये सारे मन को हरने वाले प्राचीन स्थान हैं। तो आगे चलते हैं। अब कच्छ का मुख्य केंद्र भुज आते ही उसके वैभव का परिचय होता है। आईना महल, प्राग महल, टावर, स्वामीनारायण मंदिर, हिल गार्डन, हमीर रस तालाब, भुजिया पहाड़, लोक संग्रहालय, विश्वविद्यालय आदि के दर्शन करके हम आनंद ले सकते हैं। सन 2001 के भूचाल ने इसे खंडित किया तो लोगों ने उसे नए स्वरूप में पुनर्निर्माण करके और सुंदर शहर बना दिया है। तो विद्यार्थी मित्रों, हम इस प्रकार, एक तो कच्छ का प्रवेश द्वार था श्याम ख्याली से उत्तर दिशा की ओर आए। उसके बाद हमने पश्चिम दिशा की यात्रा शुरू की। फिर हम आए जहाँ हमें नारायण सरोवर, जो सबसे प्राचीन रामायण समय का है, उसके बारे में जानकारी ली। फिर हम कहाँ पर आए थे कि भाई लखपत आते हैं नारायण सरोवर से, जहाँ पर गुरु नानक के चरण रज है, जिससे यह भूमि पवित्र हो गई थी। फिर कहा जाता है कि एक समय का ये समृद्ध, यानी इसमें बहुत सारी ऐसी जहाव जलाल थे, बहुत ही लोग अच्छी तरीके से यहाँ पर समृद्ध थे, पर आज ये जीर्ण हो गया है। यह एक किला है। उसके बाद यहाँ पर खनिज संपत्ति के लिए ये प्रसिद्ध माना जाता है। तो ये सब देखते देखते हम कहाँ पर पहुँचे थे कि नखत्राना पहुँचे। उसके बाद कहा जाता है कि मुसलमानों की दरगाह का केंद्र भी यहाँ पर है। मुसलमान यहाँ पर श्रद्धा से अपने मज़ार, यानी कि पीर बाबा के मज़ार पर आते हैं। जैसे हमारा मंदिर होता है, वहाँ इसे मज़ार कहते हैं। जैसे चद्दर चढ़ाते हैं ना, हम माता जी को चुन्नी उड़ाते हैं, बराबर, उसी प्रकार फिर देवताओं के मंदिरों में ध्वजा चढ़ाते हैं। वैसे ये लोग अपनी इस मज़ार पर क्या करते हैं, अपने खुदा को चद्दर चढ़ाते हैं। तो इसे ये मज़ार कहते हैं। फिर यहाँ से रेगिस्तान की झांकी नज़र आती है। फिर धार्मिक एक स्थान है, यहाँ पर माता जी का मंदिर है। लोग नवरात्रि के समय पद यात्रा करते हुए आते हैं। उसके बाद हमने कच्छ का मुख्य केंद्र जो है वो भुज, इसका भी वैभव का परिचय हुआ। ये भी बहुत ही सुंदर और देखने जैसा स्थल है। यहाँ पर आपको आईना महल, प्राग महल, टावर, स्वामीनारायण मंदिर, हिल गार्डन, हमीरस तालाब, भुजिया पहाड़, लोक संग्रहालय, विश्वविद्यालय आदि के दर्शन करके हम आनंद ले सकते हैं। तो भुज में, कच्छ का जो मुख्य केंद्र कौन सा है, भुज। तो भुज में हमने क्या किया, तो कि यहाँ के वैभव का परिचय किया कि भाई यहाँ पर कितनी सारी देखने लायक, कितनी सारी संपत्ति है, यानी कि देखने लायक जगह है। तो कौन कौन से देखने लायक जगह है जो मैंने अभी आपको बताई, ठीक है। फिर यहाँ पर 2001 में बहुत बड़ा भूचाल आया था, यानी कि भूकंप आया था, जिसके कारण ये सब जो देखने लायक, इसका जो वैभव माना जाता है, समृद्धि ये मानी जाती है भुज की, ये सब खंडित हो गया। अब यहाँ के लोग जो है इसको नए स्वरूप में इसका फिर से निर्माण कर रहे हैं। तो भूकंप कब आया था, भूचाल कब आया था, तो कि 2001 में, है ना। तो भूकंप आने के कारण ये सारी समृद्धि, यानी कि ये सारी देखने लायक जगह है, वो सब खंडित हो गए, पर लोगों ने इसका फिर से निर्माण शुरू किया। इसलिए फिर से ये सुंदर शहर बन गया है। अभी आज जाओगे तो आपको बहुत ही सुंदर नज़ारा देखने को मिलेगा। अब हम आते हैं
पेज नंबर 14 पर देखिए, भुज से उत्तर दिशा की ओर खावड़ा में काला डूंगर है। पहाड़ पर चढ़कर रेगिस्तान की झांकी करना अनूठा अनुभव है। अनूठा यानी अनोखा। क्या कहा है? भुज से हम कहाँ पर आए? खावड़ा। ये खावड़ा भुज से उत्तर दिशा की ओर जैसे ही आए, वहाँ खावड़ा जो है वहाँ पर एक काला डूंगर है। अब डूंगर है, पहाड़ है, इसे काला डूंगर के नाम से जाना जाता है। कहते हैं कि इस काले डूंगर पर तुम चढ़ जाओ तो, यानी कि इस पहाड़ पर चढ़ जाओ तो यहाँ से पूरा रेगिस्तान नज़र आता है। क्या नज़र आता है? रेगिस्तान। तो ये रेगिस्तान यहाँ से देखने पर बहुत ही अलग प्रकार का अनूठा अनुभव होता है। अनूठा यानी अनोखा अनुभव होता है। तो देखिए, भुज से उत्तर दिशा की ओर खावड़ा में काला डूंगर है। पहाड़ पर चढ़कर रेगिस्तान की झांकी करना एक अनूठा अनुभव है। सरकार एवं स्थानीय जनता द्वारा रणोत्सव का आयोजन होता है। देश भर से लोग यहाँ आते हैं। सफ़ेद रेगिस्तान को देखना एक आनंदीय घटना है। तो क्या कहा हमें? कच्छ का मुख्य केंद्र कौन सा है? आपको ये सारे प्रश्न जो है वो MCQ में फिल इन द ब्लैंक्स में पूछे जाएंगे, इसलिए मैं इसे बार बार दोहरा रही हूँ। कच्छ का मुख्य केंद्र भुज, बराबर। और ये भुज में 2001 में क्या हुआ था? भूचाल आया था। इसके कारण यहाँ की जो समृद्धि थी, जो देखने लायक जगह थी, वो सारी जीर्ण हो गई थी। पर अब वहाँ के लोगों ने और सरकार की मदद से फिर से इसका निर्माण हो गया है। फिर वहाँ से हम उत्तर दिशा में खावड़ा में काला डूंगर नज़र आता है। कहा जाता है कि इस काले डूंगर पर चढ़ने पर हमें रेगिस्तान के नज़र आता है ना। तो रेगिस्तान की झांकी, यानी कि यहाँ से रेगिस्तान दिखाई देता है। पर ये एक अनोखा अनुभव है ना, कि भाई यहाँ से देखो, नज़दीक जाओ, तो ये भी एक अनोखा अनुभव है। फिर कहा जाता है कि यहाँ पर सरकार ने, यानी कि गवर्नमेंट ने, और यहाँ पर जो रहने वाले लोग हैं, यहाँ की जनता जो है, वो जनता हर साल यहाँ पर रणोत्सव का आयोजन करती है। रणोत्सव यानी रण में हुआ उत्सव, है ना। रण में जो उत्सव होता है उसे रणोत्सव कहते हैं। तो ये रणोत्सव देखने के लिए देश भर के लोग यहाँ पर आते हैं। ये सरकार भी इनको मदद करती है और वहाँ की स्थानीय जनता जो है वो सब मिलकर यहाँ पर हर साल इस उत्सव को मनाते हैं, इसलिए इसे रणोत्सव कहते हैं। देश भर में यहाँ लोग देखने के लिए आते हैं ये रणोत्सव। यहाँ से सफ़ेद रेगिस्तान को देखना एक आनंददायी घटना है। अब आपको ऐसे लगे कि रेगिस्तान और सफ़ेद, तो ये सफ़ेद रेगिस्तान ये है कि यहाँ पर जो रेगिस्तान है वहाँ जैसे ही पानी आता है, पानी के कारण ये पूरा भर जाता है। फिर जैसे ही पानी यहाँ से चला जाता है, यानी कि सूख जाता है, तब सूर्य की जो किरणें हैं वो सूर्य की किरणें इस पर पड़ती है, और सूर्य की किरणें इस पर पड़ने पर, यानी कि यहाँ पर क्षार जिसे कहते हैं ना, नमक, वो है। तो क्षार की वजह से ये सफ़ेद दिखाई देता है। सफ़ेद रेगिस्तान मतलब क्या? तो रेगिस्तान जहाँ पर रेत ही रेत होती है, पर ये रेत कैसी है? सफ़ेद। क्यों सफ़ेद है? क्योंकि यहाँ पर जो सूर्य की किरणें पड़ने पर यहाँ जो पानी सूख जाता है, तो ये क्षार वाला पानी है सब पूरा, ये ज़मीन पूरी क्षार वाली, इसलिए वो सब सफ़ेद दिखाई देती। नमक है ज़्यादा वहाँ पर, इसलिए इसे सफ़ेद रेगिस्तान कहा जाता है। पर वो देखने में बहुत ही आनंद आता है। फिर देखिए आगे, भुज से अंजार की भी जाया जाता है। आगे बढ़ते हुए सृजन संस्था में यहाँ की प्रजा की हस्तकला
का परिचय होता है। जेसल तोरल की स्मृति में मंदिर बना है जो ऐतिहासिक स्थान है। यहाँ से आदिपुर तथा गांधीधाम जा सकते हैं। सूरजबारी नामक स्थान से हमारी कच्छ यात्रा पूर्ण होती है जो अविस्मरणीय स्मृति को छोड़ जाती है। कहा जाता है कि कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। कच्छ गुजरात का गौरव है और दुनिया भर के लोगों के लिए किसी भी मौसम में दर्शनीय एवं आकर्षण का केंद्र है। तो विद्यार्थी मित्रों, इस प्रकार हमने कच्छ का मुख्य केंद्र जो है वो भुज, वहाँ हम आए, वहाँ पर काला डूंगर पर चढ़कर हमने एक अनोखा अनुभव किया, रेगिस्तान देखा। यहाँ पर हर साल रणोत्सव का आयोजन होता है। इस रणोत्सव के आयोजन में सरकार और वहाँ की स्थानीय जनता पूरी लगन के साथ इस आयोजन को करती है, यानी कि आयोजन करके इस रणोत्सव को क्या करती है, मनाती है। यहाँ पर लोग, देश भर के लोग यहाँ पर आते हैं। ये जो जगह है ये सफ़ेद रेगिस्तान इसे कहा जाता है। यह सफ़ेद रेगिस्तान का आनंद लेना भी एक आनंददायी घटना है। फिर कहा जाता है कि भुज से हम अंजार जा सकते हैं। वहाँ पर बढ़ते ही सृजन संस्था में यहाँ की प्रजा की हस्तकला, यानी कि यहाँ पर हस्तकला भी नज़र आती है। यहाँ पर हमें क्या नज़र आता है कि लोग अपने हाथों से अलग अलग चीज़ें, जैसे कि कपड़ा है, कोई भी पूरी चद्दर है ना, तो हाथ से सारी चीज़ें बनाते हैं। इसे हस्तकला कहते हैं। फिर यहाँ जेसल तोरल ये दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। तो यहाँ ये दोनों इसी जगह पर क्या हो गए थे, जहाँ वो तालाब है, इस तालाब में दोनों ने क्या कर लिया था, समाधि ले ली थी। इसलिए उनके नाम से यहाँ पर एक स्मृति दोनों की बनाई गई है। तो ये पूरा ऐतिहासिक स्थान भी माना जाता है। फिर आदिपुर, यहाँ से हम आदिपुर भी जा सकते हैं और गांधीधाम भी जा सकते हैं। फिर सूरजबारी नामक स्थान जो है वो, वहाँ कच्छ की यात्रा पूर्ण होती। देखो अब आप ध्यान से सुनो कि एक तो कच्छ की यात्रा कहाँ से शुरू होती है, तो के श्याम ख्याली से। पूर्ण कहाँ पर होती है, तो के सूरजबारी से। तो जो अविस्मरणीय यानी कि जिसका स्मरण हम कभी भूलेंगे नहीं, है ना, जैसे एक बार देखा वो याद ही रह जाए, ऐसी स्मृतियाँ हम यहाँ पर छोड़ जाते हैं। फिर कहा जाता है कि कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं कहा। इसलिए कच्छ गुजरात का गौरव है और दुनिया भर के लोग इस कोई कौन सी भी मौसम हो, है ना, वहाँ पर दर्शन के लिए आते हैं और एक आकर्षण केंद्र इसे मानते हैं। तो इसके अनुवादक है महेश भाई उपाध्याय, जिन्होंने हमें पूरे कच्छ का वर्णन करके, मानो अभी हम इसे पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, तो ऐसे लग रहा है कि जैसे हम कच्छ की सैर कर रहे हैं। आपको कैसा लगा? कच्छ की सैर कर रहे हो ऐसा लग रहा है ना, कि नहीं? हाँ, तो चलो कभी हम कच्छ की सैर करने ज़रूर जाएंगे, ठीक है। तो इसके शब्दार्थ देखिए। अनूठा यानी अनोखा, विशिष्ट, रेगिस्तान मरुभूमि, जीर्णोद्धार पुनर्निर्माण, मज़ार यानी दरगाह, गुरुद्वारा यानी सिखों का धार्मिक स्थल, भूचाल यानी भूकंप।